प्यारे विद्यार्थियों, टारगेट एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के विश्वासों का यूट्यूब चैनल है। आप लोगों का विश्वास है तो आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कल हमारे यूट्यूब चैनल पर लगभग 15 सब्सक्राइबर बढ़े। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल पर एक दिन में कम से कम 15 सब्सक्राइबर है। बहुत लोग मुझे कह रहे थे कि सर इस यूट्यूब चैनल को बंद करके नया यूट्यूब चैनल चालू कीजिए, लेकिन ये यूट्यूब मैं 2020 से चला रहा हूँ, फिर भी मेरे यूट्यूब पर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन पिछले कुछ एक महीनों में हमारा यूट्यूब बहुत ही ग्रोथ हुआ। ये आप लोगों का प्यार और स्नेह है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी को आज पढ़ाता हूँ उम्र संबंधी सवाल। मैथमेटिक्स का एक बहुत ही हार्ड टॉपिक माना जाता है। उम्र संबंधी सवाल जब आता है तो विद्यार्थी क्या कहते हैं, इस सवाल को पहले छोड़ देते हैं, कहते हैं हम इस सवाल को नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सवाल हमको आएगा ही नहीं। तो आज हम आपकी इस समस्या का अंत करने के लिए आए हैं। इस प्रकार के सवाल जब भी आएंगे तो आप उन सवाल को देखेंगे, तुरंत लगाने लगेंगे, सवाल कभी स्किप नहीं करेंगे। चलिए सवाल की शुरुआत करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो जब भी कुछ बच्चे होते हैं जो जैसे एनसीईआरटी के बच्चे होते हैं तो ये एनसीईआरटी का ही चैनल है, तो टारगेट एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल है। तो यहाँ पे हम एनसीईआरटी की चीज़ें ही बताते हैं। कोई भी फालतू या फेक वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं बनाता हूँ कहीं भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सवाल की। प्रश्न दिया गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जो है जैकब नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी उम्र जो है कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद उसकी जैकब की जो आयु है अपने पुत्र के आयु की 3 गुनी हो जाएगी। फिर इसके बाद कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु की 7 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या है। बहुत ही प्यारा सा अच्छा सवाल है। सवाल कैसे लगाते हैं, चलिए सवाल की शुरुआत आप लोगों से करते हैं। जब इस टाइप का प्रश्न आएगा दोनों की आयु ज्ञात करने के लिए सवाल कहेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मानेंगे दोनों की अलग अलग आयु मानेंगे। जैसे मानेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक, तथा पुत्र की वर्तमान उम्र y, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y। यहाँ से पहली बात समझेंगे, जब भी उम्र संबंधी सवाल आएगा तो आप जब भी सवाल को माना मान करके लगाते हैं तो यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों हमेशा वर्तमान उम्र मान करके लगाते हैं। 2 कंडीशन दिया जाएगा, जैसे कहते हैं 2 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। जब पूर्व सवाल में कहता है तब सवाल में क्या करते हैं, जितने वर्ष पूर्व कहता वर्तमान में से उतना घटा देते हैं, क्योंकि पूर्व या पहले की बात जब करते तो पहले या पूर्व उसकी उम्र कम होती है, इसीलिए क्या करते हैं जितना वर्ष पूर्व या पहले कहेगा उतने वर्ष को घटा देते हैं। दूसरी बात क्या करता है, अगर सवाल में जितने वर्ष बाद या पश्चात कहता है तो सवाल में जितना वर्ष बाद या पश्चात कहता है तो बाद या पश्चात को उतना वर्ष जोड़ देते हैं। 2 चीजें हमने समझाया, जितना वर्ष पूर्व या पहले कहेगा वर्तमान उम्र में से उतना घटा देते हैं, जितना वर्ष बाद या पश्चात कहेगा उतना वर्ष हम लोग क्या करते हैं वर्तमान उम्र में जोड़ देते हैं। यही 2 टेक्निक। अगर ये 2 चीजें आपको समझ में आ गई तो इस टाइप के सवाल आपके पूरे के पूरे। सवाल में कहा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, सवाल में 5 वर्ष बाद कहा था, आप कहेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु हो जाएगी आयु बराबर x। 5 वर्ष बाद है, बाद है मतलब x + 5, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x + 5। ठीक इसी प्रकार से पुत्र की आयु हो जाएगा, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु बराबर कितनी हो जाएगी y + 5। ये पहला पॉइंट सबको समझा। अब जहां पे पहला प्रोग्राम है वहां पहला समीकरण बनेगा, करा कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु की 3 गुना थी। मतलब जैकब की तुलना पुत्र से किया गया, जिसके साथ तुलना किया गया उसी में गुना किया जाता है।
कह रहा है जैकब की आयु पुत्र की आयु से, किसकी आयु से? पुत्र की आयु से 3 गुना था। इसका मतलब जैकब की प्रथम शर्त यहाँ पे लिखेंगे, प्रथम शर्त जैकब की आयु है यक्स प्लस 5। सवाल में बोला है 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है वो उसके पुत्र के आयु का 3 गुना है। तो पुत्र का आयु है y प्लस 5, इसका 3 गुना, तो उसमें 3 से जैकब की आयु पुत्र के आयु का 3 गुना, मतलब पुत्र के आयु में 3 से गुणा हो जाएगा। फिर यहाँ बोलेंगे यक्स प्लस 5 बराबर हो जाएगा 3y और प्लस का 3 × 5 = 15। चर राशि को एक तरफ लाएंगे, यक्स माइनस 3y और बराबर, जब उसको y को इधर पक्षांतर कर लेंगे दाएं तरफ से बाएं तरफ, तो चिन्ह बदल जाएगा। 5 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा 15 - 5, तो यक्स माइनस 3y और बराबर हो जाएगा 15 में से 5 गया तो 10। ये बन गया समीकरण नंबर 1, ये पहला समीकरण। ठीक इसी प्रकार से जहाँ पे दूसरी कंडीशन दी जाएगा वहाँ पे दूसरा समीकरण बनाया जाएगा। फिर इसके बाद सवाल में दिया है, सेकेंड शर्त में सवाल में आपका दिया गया है, क्या कह रहा है? कह रहा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जितना वर्ष पूर्व कहेगा वर्तमान उम्र में से उतना घटा देते हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु हो जाएगी यक्स माइनस 5 वर्ष। सवाल में करा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु हो जाएगी यक्स माइनस 5 वर्ष। जो जैकब की आयु है वो सवाल में दिया है उसके पुत्र के आयु की 7 गुनी थी। जब 7 हुई मतलब पुत्र की आयु में 7 से गुणा। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करते हैं पूर्व या पहले की बात करते हैं, तो जितने वर्ष क्या करा है उसके पुत्र की आयु 7 गुनी थी। पुत्र की आयु हो जाएगी y माइनस 5 का क्या गुना 7 गुना। यहाँ से हो जाएगा यक्स माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 × 5 = 35। देखो आप सरल करेंगे, यक्स माइनस 7y बराबर माइनस 35 और 5 पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 5। क्लियर? ये हो जाएगा यक्स माइनस 7y बराबर का 35 में से 5 घटा देंगे तो हो जाएगा माइनस का 30। ये बन गया समीकरण नंबर 2। क्या बन गया? समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण नंबर 2 है। इन दोनों समीकरण को आप हल कर लेंगे, यक्स और वाई का मान निकालेंगे तो पुत्र और जैकब की आयु मालूम हो जाएगी। सवाल कैसे हल करेंगे? ध्यान देंगे दोनों समीकरण में किसी एक का गुणांक तो बराबर होना चाहिए। जैसे समीकरण 1 में यक्स है, समीकरण 2 में भी यक्स है, दोनों में यक्स का गुणांक बराबर है। अगर दो समीकरणों में यक्स का गुणांक बराबर है, दो समीकरणों में यदि यक्स का गुणांक क्या है बराबर है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं दोनों समीकरण को घटा देते हैं। आप दोनों समीकरण को घटाएंगे तो बोलेंगे समीकरण 1 माइनस 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे तो हो जाएगा यक्स माइनस 3y और बराबर का हो जाएगा 10। इसके बाद दूसरा समीकरण है यक्स माइनस 7y और बराबर का दिया गया माइनस 30। जब भी घटाते हैं दो समीकरणों को, नीचे वाले समीकरण के सभी चिन्हों को बदल देते हैं। आप इनके समीकरण के चिन्ह को बदलेंगे, जहां माइनस रहेगा वहां प्लस, जहां प्लस रहेगा वहां माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। यक्स में से यक्स घटाएंगे तो कट जाएगा। 3y माइनस का है, 7y प्लस का है, तो आप क्या करेंगे 7y में से 3y घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 4y बराबर हो जाएगा 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40। फिर यहाँ पे पॉइंट बनेगा y बराबर बन जाएगा 40/4, 4 से काट देंगे तो y बराबर कितना जाएगा 10। y है क्या? y है पुत्र की वर्तमान आयु। कहने का मतलब पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष हो जाएगी। एक उत्तर आपको मिल गया। दूसरा उत्तर कैसे निकालेंगे? y का मान समीकरण चाहे 1 में रख देंगे चाहे समीकरण 2 में रख देंगे। तो y का मान रखते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 लिखा गया है, समीकरण 1 में y का मान, y का मान है यक्स माइनस 3y और बराबर का लिखा गया है 10। यहाँ पे लिखेंगे यक्स माइनस 3 गुणे y का मान है 10 और बराबर का हो जाएगा 10। यक्स माइनस 3 नाम में 30 और बराबर का 10। यक्स 30 पक्षांतर कर देंगे तो 10 प्लस 30, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 40 वर्ष। कहने का मतलब जैकब की जो वर्तमान आयु कितनी है
40 वर्ष। तो जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष हो जाएगी और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया, लेकिन कंपटीशन एग्जाम के जो विद्यार्थी हैं ऐसे सवाल को नहीं लगाते। बात आती है सर, अगर कंपटीशन एग्जाम के विद्यार्थी सवाल को कैसे लगाएंगे? यदि कोई विद्यार्थी एनसीईआरटी का पढ़ाई कर रहा हो वो अगर इस तरीके के सवाल लगाए तब सवाल सही, लेकिन यदि कोई विद्यार्थी कंपटीशन एग्जाम के तब क्या करेंगे? कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको क्या करना है? केवल समीकरण को आराम से बना लेना, ये आपको गाथा नहीं लिखना है। आप सीधा क्या करेंगे? जितना वर्ष पूर्व या पहले का हो उतना घटा देंगे, जितना वर्ष बाद था उतना जोड़ देंगे। इन बातों का ध्यान रखेंगे। जब आप सरकारी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सीधा सीधा समीकरण बनाएंगे। जो पहला कंडीशन है रहा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो जैकब की आयु डायरेक्ट लिख देंगे x + 5 बराबर पुत्र के आयु का 3 गुना y + 5 में 3 से डायरेक्ट गुणा। आप डायरेक्ट समीकरण लिखेंगे। इसके बाद सवाल को बहुत तेजी से कैलकुलेशन करके समीकरण 1 बनाएंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे? यही प्रक्रिया दूसरा समीकरण में करेंगे। गाथा नहीं लिखेंगे, आप सीधा सीधा समीकरण बनाएंगे और सीधा समीकरण बना करके समीकरण 2 बनाएंगे। इसके बाद दोनों समीकरणों को घटा लेंगे, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम आपका 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी क्या है, जो भी विद्यार्थी अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को प्यारे भाइयों लाइक जरूर करेंगे, कमेंट कीजिए हाँ सर वीडियो पसंद आई है। इसी प्रकार की और भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो साथियों, इस प्रकार की और वीडियो आपको मिलेगी तो कल के लिए वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद साथियों।